नमो बुद्धाय, जय भीम दोस्तों। इस हफ्ते बहुत सारी घटनाएं हुई, लेकिन जो घटनाएं मतलब बहुजनों के हिसाब से मायने रखती है उनके बारे में बात करेंगे। तो इस हफ्ते 6 दिसंबर को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का 65वां महापरिनिर्वाण दिन था। इस मौके पर लोग उनको याद कर रहे थे। उसी कड़ी में उनकी एक बात जो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हुई, वो वो यह है, जो लक्ष्मण यादव, प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जो है, उन्होंने लिखा है, जो बाबा साहब आम्बेडकर जी ने कहा था, अगर हिंदू राज हकीकत बनता है तब वह इस मुल्क के लिए सबसे बड़ा अभिशाप होगा। हिंदू कुछ भी कहे, हिंदू धर्म स्वतंत्रता, समता और बंधुता के लिए खतरा है। उस आधार पर वह लोकतंत्र के साथ मेल नहीं खाता है। हिंदू राज को किसी भी कीमत पर रोका जाना चाहिए। तो ये जो बात डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने कही थी, उसको लोग याद कर रहे हैं। साथ ही कल जो अपने देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, बिपिन रावत जी, उनका एक जो हेलीकॉप्टर दुर्घटना हुई है उसमें उनका निधन हो गया। तो हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज 10 तारीख को विश्व मानवाधिकार दिवस है। जो विश्व मानवाधिकार दिन है 10 दिसंबर। आज ही के दिन 1948 में यूनो ने मानवाधिकारों की जो लिस्ट है उसको जारी किया था। तो ये सब चल रहा है, लेकिन इसी बीच एक बड़ा घोटाला सामने आया है। दिल्ली के उत्तर प्रदेश का जो इलाहाबाद का जीबी पंत सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय है, उसमें जो भर्तियां हुई थी एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की, तो उसमें एक बड़ा घोटाला सामने आया है। तो उसको लेकर सोशल मीडिया पर बातें कही जा रही है। उसमें प्रोफेसर दिलीप मंडल जी लिखते हैं, नॉट फाउंड सुटेबल, #NFS-CAM के खिलाफ सवर्ण बुद्धिजीवी पत्रकार एंकर क्यों नहीं बोले। दरअसल भारत में जाति का जोड़ फेविकॉल के जोड़ से भी मजबूत है। नॉट फाउंड सुटेबल घोटाला सवर्णों के हित में है। अपने या अपने रिश्तेदारों के हित में जो बात है उसके खिलाफ बोलकर कौन अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाला है। तो ये पूरा मामला जो चल रहा है ये इसका, उसमें जो विश्वविद्यालय है इलाहाबाद का, उन्होंने जो भर्ती आयोजित की थी उसमें जो चुन कर ओबीसी कैंडिडेट है उनके आगे NFS यानी कि नॉट फाउंड सुटेबल इस तरीके से लिखा गया है। तो इसके ऊपर चुटकी लेते हुए जो पत्रकार प्रोफेसर दिलीप मंडल जी है, उन्होंने लिखा है कि ओबीसी का पढ़ा लिखा आदमी जब एक अनपढ़ पुजारी के गंदे पैर छूता है और उससे पूछकर बच्चे का नाम रखता है और उसकी बताई तारीख पर ही शादी करता है, तो वह दरअसल खुद को दिमाग से नॉट फाउंड सुटेबल मान चुका होता है। ये लड़ाई सड़क से ज़्यादा ओबीसी के दिमाग के अंदर लड़ी जानी है। ओबीसी को किसी से लड़ना नहीं है, वह देश का मालिक है। उसे सिर्फ दिमागी और धार्मिक गुलामी की जंजीरों को तोड़ना है। तो ये इस तरीके से जो ओबीसी की धार्मिक गुलामी है, जो धर्म का बुखार उनके ऊपर चढ़ा रहता है, इसी धर्म के बुखार का फायदा उठाकर उनसे दंगे कराए जाते हैं, मस्जिदों को ढहाया जाता है। उस समय ये लोग हिंदू होते हैं, नॉट फाउंड सुटेबल भी होते हैं,
नहीं होते हैं उस समय जब मुसलमानों, क्रिश्चियनों या अन्य किसी धर्म के खिलाफ इनके द्वारा हिंसा करवानी हो। लेकिन जब ये अपने हक अधिकार और अपने समाज की बेहतरी के लिए कुछ करना चाहते हैं, या इनमें से कुछ पढ़े लिखे लोग जब कहीं नौकरियों में पहुंचने की कोशिश करते हैं, तो इनको नॉट फाउंड सुटेबल करके बाहर किया जाता है। तो इसी में प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी ने इसी हैशटैग नॉट फाउंड सुटेबल स्कैम के टैग करते हुए एक पोस्ट लिखा है। डीयू जैसे विश्वविद्यालयों को इसलिए बंद रखे हैं ताकि ऐसे आयोजन न होने लगे, मगर डीयू की सजग जमात कल हैशटैग नॉट फाउंड सुटेबल स्कैम पर एक प्रोटेस्ट कम डिबेट आयोजित कर रहा है। कल दोपहर 3 बजे आइएगा डीयू। मतलब उन्होंने इसके खिलाफ जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं उनका प्रोटेस्ट को भी बताया है। साथ ही ब्रिजेश कुमार नाम के एक ट्विटर यूजर लिखते हैं, बद्री नारायण तिवारी ने जिंदगी में बहुजन नायकों एवं बहुजन समाज की समस्याओं पर किताब लिखी और खूब नाम और शोहरत कमाया। आज जब बहुजन लोगों को हक देने की बारी आई तो उन्हें नॉट फाउंड सुटेबल कर दिया। इसे कहते हैं जनेऊ लीला। ओबीसी की सीटों को खाली रखना है, भरना नहीं है। तो इस तरीके से जो सिलेक्शन कमेटी में जो आदमी है बद्री नारायण तिवारी, उनको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि वो अपने आप को बड़े समाजवादी और अम्बेडकरवादी या जो दबे कुचला तबका है इस देश का, उनके लिए बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं। उनके ऊपर कई सारी किताबें उन्होंने लिखी है, तो उसको भी लोग कह रहे हैं कि ये सिर्फ नाम और शोहरत कमाने के लिए है। जब उनको हक देने की बारी आएगी तो वैसे ही ये लोग अपना जो असली चेहरा है उस नकाब उतर जाता है और उनके जनेऊ लीला सामने आ जाती है। तो इस तरीके से इस स्कैम को लेकर लोग लिख रहे हैं। साथ ही चंद्रशेखर आज़ाद जो आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने लिखा है, हिंदुत्व का मोहिनी मंत्र लिखने वाले बद्री नारायण तिवारी की लीला देश की बहुसंख्यक आबादी में से कोई योग्य नहीं, जहां सिर्फ इंटरव्यू होगा वंचित तबके के लोग नॉट फाउंड सुटेबल के तहत बाहर निकाले जाएंगे और इंटरव्यू पैनल में बैठे सवर्ण SC ST OBC की मेरिट नहीं देखते, जाति देखकर उन्हें चुनती है। जीबी पंत संस्थान की पूरी नियुक्ति प्रक्रिया तत्काल रद्द हो। तो इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। साथ ही राजेश कुमार नाम के एक ट्विटर यूजर है, वो लिखते हैं, NFS स्टैंड फॉर नॉट फाउंड सवर्ण। मतलब NFS का दूसरा मतलब अर्थ ये हो रहा है कि जो कैंडिडेट है वो सवर्ण मतलब नहीं है, इसलिए उसको NFS लिखकर निकाला जा रहा है। तो ये जो पूरा मामला है, जैसे ही ये मामला इसमें उठा सोशल मीडिया पे, तो जो हमारे देश का OBC आयोग है, उन्होंने इसका संज्ञान लेते हुए जीबी पंत जो कॉलेज है या उनको चिट्ठी लिखकर इस बात का जवाब तलब किया है। और अभी ये खबर, ये वीडियो रिकॉर्ड करने तक ये खबर आई है कि जो जीबी पंत संस्थान है, उन्होंने SC ST OBC की जितनी भी खाली सीट है उनको भरने के लिए अलग से रिक्रूटमेंट का अभी निकाला है। तो जब तक आप अपने हक अधिकारों के लिए लड़ेंगे नहीं, तब तक आपको कुछ मिलने वाला है नहीं। इसलिए लड़ना जरूरी है। अपने हक अधिकारों के हकमारी के खिलाफ आवाज़ उठाना भी उतना ही जरूरी है। तो ये जो नॉट फाउंड सुटेबल वाला स्कैम है, जिसके तहत SC ST OBC
की हकमारी की जा रही है। तो इसको लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद।